बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 में खुश आमदीद। पिछले चैप्टर में 3 एक्सरसाइज 7, 8 और 9 उसको मैं मेंशन करना भूल गया था, लिहाजा आप लोगों ने उसकी 20 या 25 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंशाल्लाह इस चीज़ पर कमांड बढ़ेगी। आज के चैप्टर में हमारे पास 4 लास्ट वावल्स डिस्कस हो रहे हैं, जो कि हम अभी स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उन 4 वावल्स में हमारे पास 2 डॉट वावल्स है और 2 डैश वावल्स है। 2 डॉट वावल्स में हमारे पास एक डार्क और दूसरा लाइट, जबकि 2 डैश डैश वावल्स जो है उनमें एक हेवी डैश और एक लाइट डैश, हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला वावल जिसकी बारी आती है वो लॉन्ग वावल ई है, यानी हमारे पास ई की आवाज़ आएगी ई। ई लॉन्ग ई की आवाज़ आएगी, लंबी आएगी, किस तरह ईट। और दूसरी बात, ये जो लास्ट 4 वोवल्स है ये हमारे पास थर्ड पोजीशन में है, थर्ड प्लेस वोवल है। थर्ड प्लेस वोवल से क्या मुराद है कि अगर कोई वोवल थर्ड प्लेस में वाक़या हो तो हम शॉर्ट हैंड की आउटलाइन को यानी स्ट्रोक को हम लाइन के नीचे लेते हैं। सही है, आइए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला है ईट। ईट, टी को हमने लिखा, टी से पहले ई आया है, लॉन्ग वोवल ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने यहाँ डॉट लगाया, ये हमारे पास डॉट वोवल है। सही, टी, टी लिखा और हमने वोवल लगाया टी के बाद, क्योंकि ई की साउंड आ रही है। ईच, छः लगाई और छः से पहले हमारे पास ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ईच, सी एस लॉन्ग वोवल ई, शी इश लॉन्ग वोवल ई, ईज जेड लॉन्ग वोवल ई, फी एफ लॉन्ग वोवल ई। सही है स्टूडेंट्स, हमने इसको यहाँ क्यों लिखा, इससे यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ई की साउंड एफ के बाद प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह जेड से पहले ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है और एश के बाद हमारे पास ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये आपको पता है। सही है, फीड एफ डी। थर्ड प्लेस वावल है तो थर्ड प्लेस वावल की एफ के बाद है हमारे पास लॉन्ग वोवल एफ की फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। हम इसको यहाँ लिखने के बजाय हम यहाँ लिखेंगे डीप, डी पी। सही, डी के बाद आया है, डी का फर्स्ट प्लेस, डी का सेकंड प्लेस, डी का थर्ड प्लेस, लेकिन इसको यहाँ लिखने के बजाय हम नेक्स्ट स्ट्रोक के थर्ड प्लेस में डालते हैं और इससे पहले। सही, ई के पी, के लॉन्ग वोवल ई, पी इसकी पोजीशन ये बन गई, लेकिन हमने यहाँ लिखा लीव, एल वी लॉन्ग वोवल ई, एल लॉन्ग वोवल ई और वी। सही, टीच, ठ और छे, टी के बाद ई की लॉन्ग वोवल साउंड आ रही है, इसकी पोजीशन ये है, लेकिन इसको यहाँ लिखने के बजाय छे के थर्ड प्लेस में लिखते हैं। टीच, टीम, इट और एम, इसकी पोजीशन ये बन की, लेकिन हम इसको यहाँ लगेंगे टीम। सही है, डील, डी और एल, डील, मील, एम और एल, मील। सही, हमने इसको इस तरह क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास सेकंड प्लेस वोवल के लाएंगे, क्योंकि हमने इसको लाइन पर लिखा है और लाइन पर लिखने वाला कोई भी स्ट्रोक या कोई भी आउटलाइन हमारे पास सेकंड प्लेस में शुमार होता है। हमने इसको थर्ड प्लेस से क्यों शुरू किया, क्योंकि एम के बाद जो हमारे पास स्ट्रोक कर रहा है वो अपवर्ड है। सही, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बात सही है। हम फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं, टीम, टी और एम, टी, टी के बाद ई की प्रोड्यूस हो रही है साउंड, इसकी पोजीशन ये बनती है, लेकिन यहाँ लिखने के बजाय हम ये यहाँ लिखते हैं। सही, ये थी हमारे पास लॉन्ग वोवल ई। अब नेक्स्ट वोवल जो आ रहा है डॉट वोवल, ये लाइट डॉट है, इसमें आई की आवाज़ आएगी ए, आई की आवाज़ आएगी लेकिन शॉर्ट, इस तरह एफ के बाद आई है, एफ से पहले आई, हमने इसको यहाँ लिखा बिट, बी टी। सही है, बी के बाद और टी से पहले, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, आई की पोजीशन ये बन गई, लेकिन यहाँ लिखने के बजाय हमने
थर्ड प्लेस वॉवल हमेशा अगर हमारे पास दो स्ट्रोक हो तो उसको उसकी असल प्लेस में लिखने के बजाय नेक्स्ट स्ट्रोक के थर्ड प्लेस में लिखा जाएगा। ये रूल जहन में याद रखिए। पिक पी के बाद आई है बिग बी ग, आई बी के बाद आई है शिप एश पी, इसकी पोजीशन आई की ये बनती है लेकिन हम इसको यहाँ लिखेंगे। लिव एल वी लिव, इंच एन छे आई, इसको हमने अभी यहाँ लिखा, सही है। इसकी पोजीशन असल पोजीशन में हमने लिखा। किड के डी एल हमारे पास डाउन अपवर्ड है यानी डाउनवर्ड से स्टार्ट होते ही अपवर्ड की तरफ जाती है तो इसकी थर्ड प्लेस ये है, सही। फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस। बिल बी एल मिल एम एल मिल्क एम एल के थिक थ के विड्थ डब्ल्यू डी और इथ डब्ल्यू के बाद आई आया, इसकी पोजीशन ये बनती लेकिन इसको हम यहाँ लिखेंगे, सही। एक बार फिर मैं आपके लिए लिखता हूँ विड्थ डब्ल्यू डी टी, सही। थर्ड जो वावल इंट्रोड्यूस हुआ है वो ये दो लास्ट वावल डैश वावल है, एक हैवी है एक लाइट है। इस पहला वाला हमारे पास हैवी है, ऊ इस तरह की साउंड हमारे पास प्रोड्यूस होगी। ये भी थर्ड प्लेस है। ऊ चू, ये चू नहीं है चू है, चू शू। इसके बाद साउंड पर आप अगर गौर फरमाएं, ऊ फूड एफ डी फूड, मूव एम वी। हमारे पास शॉर्ट हैंड में जिस तरह हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था 12 वॉवल थे और हर एक वॉवल की साउंड दूसरे वॉवल से जुदा है। यूथ वाई और थे, यूथ। टूल टी और एल, टूल। पूल पी और एल, पूल। पूल के और एल। हमने यहाँ पर क्यों इसको थर्ड प्लेस में लिखा, क्योंकि इसके बाद लाइन के बिल्कुल इसलिए नीचे लिखा क्योंकि इसके बाद जो आने वाला वर्ड है वो अपवर्ड स्ट्रोक है। टूथ टी और थे, सही। हेवी डैश। ये जो लास्ट वॉवल है ये हमारे पास वो था ऊ, ये हमारे पास ऊ की साउंड देगा लेकिन शॉर्ट देगा। बुक ओ, टुक ओ, लुक ओ, और वो क्या दे रहा था ऊ और ये ओ, सही। बुक बी और के लाइट डैश, टी के लाइट डैश, एल के लाइट डैश, एल उक, टी उक, बी उक, सही है। डब्ल्यू डी ओ डी, फुल पी एल ओ, सही। हमारे पास एक रूल है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में हमारे पास वाई आ जाए तो उसकी प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट वोवल आई की तरह होती है, तो इसको हम शॉर्ट वोवल आई ही कंसिडर करेंगे, सही। बेबी बी और दूसरा बी, सही। बी लॉन्ग वोवल ए, बी और शॉर्ट वोवल आई। लकी एल के वाई, एल शॉर्ट वोवल यू, के और आई, सही। ये हमारे पास सेकंड प्लेस में भी वॉल्स आ रहा है, थर्ड प्लेस में भी आ रहा है, इस तरह इस रूल को समझाने के लिए। मनी एम एन, एम ओ शॉर्ट वोवल यू, एन शॉर्ट वोवल आई। कॉपी के और पी, के सी शॉर्ट वोवल ओ, पी और आई, सही। ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो उसको हमने बिल्कुल फर्स्ट प्लेस में लिखा। मैनी एम एन, एम लॉन्ग वोवल ए एन आई, इसको हमने सेकंड प्लेस में लिखा क्योंकि हमारे पास लॉन्ग वोवल ए आ रही है। लेडी एल डी लॉन्ग वोवल ए डी, ये भी हमारे पास थर्ड प्लेस वोवल है। जिस भी वर्ड का पहला वोवल, इस वर्ड का पहला वोवल ये है, फर्स्ट प्लेस हो तो स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस में होगी, सेकंड प्लेस में हो तो स्ट्रोक सेकंड प्लेस में होगी। अगर पहला वोवल थर्ड प्लेस में हो तो हम स्ट्रोक को आउटलाइन को थर्ड प्लेस में लगेंगे, सही।
family, FML, F शॉर्ट वॉवल A, M के बाद क्या है I M के बाद आया है तो इसकी पोजीशन फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस ये बनती है, लेकिन इसको यहाँ लिखने के बजाय हम इसको यहाँ लिखेंगे। L और Y की पोजीशन ये है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। 50 F के बाद क्या है I, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस ये प्लेस बनती है, लेकिन इसको यहाँ लिखने के बजाय हम इसको नेक्स्ट प्लेस के थर्ड प्लेस में लिखते हैं। फिफ्थ FIFTY, सही। मंथली MNTHL, M शॉर्ट वॉवल UNTHLE, सही। शॉर्ट ये लाइट डॉट है, सही। डेली DL, लॉन्ग वॉवल A, शॉर्ट वॉवल I। अपोलॉजी PLJ, शॉर्ट वॉवल A, P शॉर्ट वॉवल O, L शॉर्ट वॉवल U, J और I, सही। अपोलॉजी तो फिर लिखता हूँ PLJ, APOLOJI, सही। अगर हमारे पास ये दूसरा रूल है, अगर हमारे पास एक स्ट्रोक थर्ड प्लेस में हो, उसमें पहला वॉवल थर्ड प्लेस का हो लेकिन वो हॉरिजॉन्टल हो, तो फिर उसको हम लाइन के नीचे लिखेंगे, नहीं उसको लाइन के ऊपर ही लिखेंगे। के लॉन्ग वॉवल E, क्योंकि तो हमने बज़ाहिर लाइन पर लिखा है, बज़ाहिर नज़र तो सेकंड प्लेस का आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ वॉवल थर्ड प्लेस में डाला है। इसको हमने लाइन पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये अगर हम यहाँ डालेंगे कि तो ये फिर इस लाइन का हम कंसिडर करेंगे, सही है। ये फिर इस लाइन का कंसिडर कर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारे पास फिर हमें कंफ्यूजन होगी कि ये फर्स्ट प्लेस है या थर्ड प्लेस है। किक के शॉर्ट वॉवल I है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, लेकिन इसको हम नेक्स्ट स्ट्रोक के थर्ड प्लेस में लिखते हैं। कुक के ओ, इंक के I है, I की पोजीशन ये है, सही। किंग के शॉर्ट वॉवल I, इंग। अगर हमारे पास किसी भी वर्ड के लास्ट में ING इंग आया हो तो उसमें जो इसमें जो शॉर्ट वॉवल I है हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। किस तरह, मेकिंग MKing, लॉन्ग वॉवल A, टेकिंग TKing। इसको अब यहाँ हमारे पास शॉर्ट वॉवल I डालने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं बस डालना नहीं चाहिए। LVing, लिविंग LVing, लिविंग। लुकिंग LKing, सही, लुकिंग। आस्किंग ASKing, ASKing, सही। मेलिंग MLing, मेलिंग। टॉकिंग TKing, AL आया है, सही, ऑकिंग। वॉशिंग WISHing, शॉर्ट वॉवल O। समझ में आ रही है बात। यह हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट फॉर्म्स है। इस चैप्टर के शॉर्ट फॉर्म्स हमारे पास स्ट्रोक और वॉवल्स दोनों की कम्बिनेशन से बने हैं, सही। डिफरेंट या डिफरेंस को हम डी को अगर थर्ड प्लेस पर लेके तो हमारे पास बनेगा। विश, अगर हम इश को लिखें थर्ड प्लेस में तो हमारे पास विश की मीनिंग देगा। पुट, अगर हम पी को थर्ड प्लेस में लेंगे तो हमारे पास पुट की मीनिंग देगा। टू बी, अगर हम बी को थर्ड प्लेस में लेंगे तो हमारे पास बी की मानी देगा, सही है। ऑव, अगर हम डी की फर्स्ट, ये हमारे पास डी और डी की ये फर्स्ट सिर लें तो हमारे पास ऑफ की मीनिंग देगा। अगर हम इसको लाइट लेंगे तो हमारे पास ऑन की मीनिंग देगा। ऑन शायद या डिस्कस होगा या आगे डिस्कस होगा। कैन, अगर के को फर्स्ट प्लेस में लेके कैन। ग, अगर हम ग को फर्स्ट प्लेस में लेके गो। ऑट, अगर हम जे की फर्स्ट सिर लें ये तो हमारे पास ऑट। एन या एनी को हम अगर एन को फर्स्ट प्लेस में लेंगे तो हमारे पास एन या एनी की मीनिंग देगा। अब क्या है शॉर्ट फॉर्म डेरिवेटिव।
शॉर्ट फॉर्म डेरिवेटिव का क्या मतलब है? बी हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है, डिस्कस हो गया। हम उनके साथ इंग लगाए तो हमारे पास एक और नया वर्ड आता है, एक नई आउटलाइन आती है। बी शॉर्ट फॉर्म है इंग, डू शॉर्ट फॉर्म है इंग डूइंग, हैव शॉर्ट फॉर्म है इंग हैविंग, गो शॉर्ट फॉर्म है इंग गोइंग। यानी अगर हम बाज़ शॉर्ट फॉर्म्स के साथ इंग लगाए तो हमारे पास उसकी डेरिवेटिव यानी किसी शॉर्ट फॉर्म से एक नया वर्ड प्रोड्यूस हो गया है। लास्ट में हमारे पास 3 एक्सरसाइजेज यहाँ दिए गए हैं बुक में, मैं आपको दिखाता हूँ। 10 एक्सरसाइज नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 11 और एक्सरसाइज नंबर 12। आप लोगों ने इसको कम से कम 20 टाइम्स, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने उसको 25 टाइम्स लिखना है। बहुत ही मस्त लिखना है, क्योंकि दोस्तों आपकी जितनी इस चीज़ पर प्रैक्टिस मजबूत होगी, कमांड मजबूत होगा, तभी आप इंशाल्लाह आप कि ये रूल्स वगैरह समझ में भी आएंगे और आप इसको आपसे फिर भूलेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस कम करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात होगी। ये थी आज की चैप्टर नंबर 5। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने कुछ नया आज सीखा होगा। अगर मसला दरपेश हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी मसला हल नहीं रहा तो आप इंशाल्लाह मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थी आज की एक छोटी सी लेसन। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।